हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद। तो जल्दी से हमारी क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पर आपको धमाकेदार क्लासेस मिलती रहती है जो आपको एसएससी जीडी 2024 में आपके लिए सहायक होगी। तो अब तक हमने पॉलिटिकल की क्लास में विधानसभा के बारे में जाना, राज्य और उसके संघ क्षेत्रों के बारे में जाना, उसी के साथ हमने कल निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। तो आज इसी क्लास में आज हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल में राजभाषा, जो हमारा एक मुख्य टॉपिक है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा राजभाषा। राजभाषा आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। तो आप सबको पता है राजभाषा। अब राजभाषा होती क्या है, चलिए पहले इससे डाउट से पहले हम देखते हैं। एक तो होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, दूसरी राज्यभाषा, राज्यभाषा, और तीसरी अपनी आ गई राजभाषा, राजभाषा। तो स्टूडेंट अब आप बताइए राजभाषा आखिर कौन सी है, या राष्ट्र पहले बता दीजिए। अब हमें जो राजभाषा ये कौन सी है आप सबसे पहले ये बता दीजिए। उसके बाद हम तीनों भाषाओं को जानेंगे, इन तीनों के बारे में जानेंगे कौन सी राष्ट्रभाषा होती है, कौन सी राजभाषा होती है और कौन सी राज्यभाषा होती है। इसके अलावा मातृभाषा या क्षेत्र भाषा भी होती है। तो हमारी मुख्य रूप से तीन भाषाएं, इसमें पहली आती है अपनी राजभाषा जो आज हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट आप बताइए राजभाषा आखिर है क्या, किसे कहते हैं राजभाषा? क्या राष्ट्रभाषा राजभाषा एक होती है? क्या राज्यभाषा और राजभाषा एक होती है, या तीनों ही अलग अलग होती है? ये आप है बताइए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारी क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश की लोकप्रिय भाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई रे अपनी? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा अपनी हो गई देश की लोकप्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? किसी देश की लोकप्रिय भाषा, देश में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा लोकप्रिय भाषा है वही। क्या हमारे भारत की भी कोई राष्ट्रभाषा है? अरे क्या हमारे भारत की भी कोई राष्ट्रभाषा है? याद रखना, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसकी राजभाषा, उसकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? उर्दू। यानी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली या सर्वाधिक भाग की जो देश की प्रिय भाषा होती है या लोकप्रिय भाषा होती है, वो भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा होती है। राज्यभाषा दूसरी है हमारी राज्यभाषा। तो राज्यभाषा कौन सी होती है? किसी राज्य की लोकप्रिय, किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा, किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा कौन सी हो गई? अपनी राज्यभाषा हो गई। किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा कौन सी? किसी भी राज्य की लोकप्रिय भाषा वो कौन सी भाषा हो गई? अपनी राज्यभाषा हो गई। स्टूडेंट कौन सी भाषा हो गई रे? राज्यभाषा हो गई। तो दो भाषाओं के बारे में आप जान चुके हैं कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, किसी देश की लोकप्रिय भाषा कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा होती है। उसके अलावा किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा को क्या कहा जाता है? राज्यभाषा कहा जाता है। अब राज्य की लोकप्रिय भाषा, राज्य की लोकप्रिय भाषा, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारी लोकप्रिय भाषा कौन सी हो गई? अपनी मारवाड़ी हो गई या राजस्थानी भाषा हो गई। उसके अलावा कोई पंजाब में रहता है तो उनकी राज्य भाषा कौन सी? उनकी पंजाबी। गुजरात में रहने वालों की गुजराती। कोई बिहार में रह रहा है तो उनकी भोजपुरी है, मगही है, वो उनकी क्या हो गई? मैथिली। वो उनकी क्या हो गई? अपनी लोकप्रिय भाषा या राज्य भाषा उनकी हो गई। जो लोगों द्वारा, जनसंख्या द्वारा किसी राज्य के अंदर विशेष प्रकार की राज्य के अंदर लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो भाषा कौन सी हो गई? अपनी राज्य भाषा हो गई। कौन सी भाषा हो गई स्टूडेंट? राज्य भाषा। अब अपनी अगली भाषा आती है राजभाषा। राजभाषा जैसे नाम से पता चलता है कामकाज के लिए प्रयोग होने वाली भाषा। तो ये देखो, ये भाषा कौन सी? अपनी काम है, काज के लिए, कामकाज के लिए प्रयोग है,
कामकाज के लिए प्रयोग है होने वाली भाषा, कामकाज के लिए प्रयोग होने वाली भाषा। अपने कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग होती है वो कौन सी भाषा हो गई? राजभाषा हो गई। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी क्या है? दरबारी भाषा, जो राजा महाराजाओं के दरबारों में पहले चलती थी कार्य के लिए, वो कौन सी हो गई? ये दरबारी भाषा हो गई। इंग्लिश में इसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे हम राजस्थान में है तो हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अपने कार्य के लिए, बोलचाल के लिए मारवाड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑफिस में जाने के लिए, किसी सरकारी कार्य के लिए हम किस भाषा में लिखते हैं? अपना जो भी पत्र वगैरह लिखना होता है, सरकारी कार्य, वो किस भाषा में होता है? हमारा हिंदी में। किस भाषा में होता है? हमारा हिंदी में। तो ये हिंदी है, ये हमारी क्या होगी? राजस्थान की राजभाषा हो गई। उसी के साथ आप याद रखना, हिंदी है वो भारत की भी क्या है? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। क्या है स्टूडेंट? है देखो, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है रे? राजभाषा है। हिंदी है वो याद रखना भारत की क्या है रे? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की क्या है रे? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमेशा याद रखना, हिंदी भारत की क्या नहीं है? राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा तो कब हो जाती है? जब देश की क्या हो? लोकप्रिय भाषा होती है, या देश की ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? राजभाषा। यह राष्ट्रभाषा है, सॉरी राष्ट्रभाषा होती है, ये राजभाषा। हिंदी क्या है? अपनी राजभाषा। राजभाषा यानी जो भारत के अंदर जो कार्यों में, जो कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का। अब कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि तो सर अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी राजभाषा नहीं है, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। अंग्रेजी क्या है? सहायक है राजभाषा। आगे लिख लेना, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। अंग्रेजी है वो क्या है स्टूडेंट? सहायक राजभाषा है। यानी हिंदी के सहयोग करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? आप अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। सहायक राजभाषा कौन सी है रे? अंग्रेजी है। इतना क्लियर हुआ? आपके जो तीन भाषा हमारी, जो तीन भाषा वो आपकी क्या क्लियर हो गई? अरे आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, राज्य भाषा कौन सी है, उसके अलावा राजभाषा कौन सी है? तीनों भाषा आपके क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई ना कि राष्ट्रभाषा कौन सी है? जो देश की लोकप्रिय भाषा है। ये हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। पाकिस्तान की जैसी राष्ट्रभाषा कौन सी है? उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। अब है हमारा जो राज्य है, राज्य भाषा कौन सी है? जो एक राज्य की लोकप्रिय है, जो राज्य के एक ज्यादा जनसंख्या द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है? अपनी राज्य भाषा होती है। जैसे हम मारवाड़ी बोलते हैं तो मारवाड़ी राजभाषा नहीं है हमारी, मारवाड़ी हमारी क्या रही है रे? राज्य भाषा रही है। क्लियर हो गया? अब अगली आती है अपनी राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी होती है? यही होती है राजभाषा की जो कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, जो कार्य करने के लिए, जो सरकारी प्रयोजन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरकारी कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा कौन सी होती है? अपनी राजभाषा होती है। दूसरा इस भाषा का क्या नाम है? अपना दरबारी भाषा है। और भारतीय भी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। संघ की या केंद्र की राजभाषा कौन सी है? हिंदी की। एक बात और याद रखना। क्या बात याद रखना रे? चलिए बताते हैं क्या याद रखना, कि राजभाषा, जो अपनी राजभाषा, यह जरूरी नहीं है कि केंद्र और राज्यों की एक हो। जो अपनी राजभाषा है ये जरूरी नहीं है कि केंद्र और राज्यों की क्या हो रे? एक हो। ये अलग अलग होती है। कुछ राज्यों की अपनी राजभाषा क्या होती है रे? अलग है। कुछ राज्यों की अपनी राजभाषा क्या है? अलग है। और जबकि हमारे केंद्र की राजभाषा कौन सी है? हिंदी मुख्य राजभाषा, और उसकी सहायक कौन सी है? अंग्रेजी है। जबकि जैसे हमारा
पंजाब है अपना पड़ोसी राज्य, तो पंजाब की राजभाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाब की राजभाषा कौन सी है? पंजाबी। जबकि दूसरी उसकी राजभाषा कौन सी है? पहले नंबर पर तो पंजाबी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? अपनी हिंदी है। गुजरात की गुजराती है, जबकि हमारे राजस्थान है, राजस्थान हरियाणा दोनों की राजभाषा कौन सी है? अपनी हिंदी है। जो केंद्र की है वही राजस्थान की राजभाषा है, क्योंकि राज्यों के पास यह अधिकार है कि वे अपने जनसंख्या द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या बना सकते हैं? अपनी राजभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अपनी राजभाषा बना सकते हैं। जबकि जो देश की भाषा या जो संघ की राजभाषा है वो हमेशा क्या रहेगी? ऐसे नहीं कि राज्यों के अनुसार होगी। संघ की अपनी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अपने भारत की राजभाषा कौन सी है? हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, कौन सी है रे? हिंदी है। तो आपका इतना क्लियर हो गया कि राष्ट्रभाषा किसे कहती है, राज्य भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। ये तीनों आपकी भाषाएं क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई पूछेगा मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वो है जो हम बचपन से जो भाषा हम बोलते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, या जो हम बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी हो गई? अपनी मातृभाषा। सीधे शब्दों में समझो तो अपनी मम्मी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आप मातृभाषा कह सकते हो। तो अपनी मातृभाषा कौन सी है कि हम जो बचपन से बोलते हैं वो मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और है राजभाषा। कभी भी इन तीनों भाषाओं के अंदर आप क्या नहीं होना रे? कंफ्यूज है नहीं होना। कभी भी इन तीनों भाषाओं के अंदर घूमना नहीं। तीनों आपको अलग अलग है बता दी गई है। तीनों भाषा आपको अलग अलग बता दी गई है कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, जो राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा होती है। किसी राष्ट्र की जो लोकप्रिय भाषा होती है वो कौन सी हो गई? अपनी राष्ट्रभाषा हो गई। राजभाषा कौन सी है? जो देश के कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है वो राजभाषा। और राज्य भाषा जो किसी राज्य की क्या हो? लोकप्रिय भाषा हो, उसे क्या कहते हैं? राज्य की भाषा कहते हैं। तीनों आपके अब क्लियर हो गए। अब देखो क्या देखना है आपको। अब आपको क्या देखना है? तो क्या देखना है रे? अबे कि सर आप जो दिखाओगे वही देखना है। अरे चलो तो अब दिखाते हैं, कुछ अच्छी चीज दिखाएंगे, आपको भी पता है। अब राजभाषा है अपनी राजभाषा। इसके अलावा आप एक बात याद रखना, अभी हमारे संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है रे? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में कुल भाषा कितने का उल्लेख किया गया है? संविधान में 22 भाषाओं, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखना। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। और ये भाषा किस अनुसूची के तहत जोड़ी जाती है रे? ये भाषा अनुसूची 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के तहत ये भाषाएं क्या है? जोड़ी जाती है। तो हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं किस अनुसूची के तहत जोड़ी जाती है? अपनी 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ी जाती है। तो अब हम जो राजभाषा पढ़ रहे थे, अपने राजभाषा की, अपनी राजभाषा ये किस भाग में आते हैं? आपको पता है हमारे संविधान में भाग कितने है रे? कितने भाग है संविधान में? कमेंट करना। 22 भाग है। कितने भाग है रे? 22 भाग है। संविधान में कितने भाग है? कुल 22 भाग है। तो 22 भाग है, उसमें से हमें किस के बारे में जानना है? अपनी राजभाषा के बारे में, कि राजभाषा इसका किस भाग में उल्लेख किया गया है। जो अपनी राजभाषा है इसका किस भाग के अंदर उल्लेख है किया गया है? तो किस भाग में उल्लेख किया गया है अपनी राजभाषा का? किसी को पता है क्या? अरे किसी को पता है क्या? जो अपने 22 भाग है, जो 22 भाग है, उसमें से हमने कल देखा था निर्वाचन आयोग है वो 15वें भाग के अंदर है। राज्य और उसके संघ क्षेत्र है वो किस भाग में है? पहले ही भाग में है। उसी तरह हमारी जो राजभाषा है ये किस भाग में है? यह भाग है। जो अपनी राजभाषा है ये किस भाग में है? राजभाषा है यह भाग है 17 के अंदर, 17। कौन से भाग के अंदर है? अरे अपनी राजभाषा किस भाग के अंदर है? 17वें भाग के अंदर है। अपनी राजभाषा किस भाग के अंदर है? अपनी जो राजभाषा है वो किस भाग के अंदर है? किस भाग के अंदर है? भाग है 17 के अंदर है। अपनी राजभाषा है वो किस भाग के अंदर है? भाग 17 के अंदर। किस भाग के अंदर है? भाग है 17 के अंदर है। याद रखना। कुल हमारे संविधान में कितने भाग है? अरे कुल हमारे संविधान में कितने भाग है? कितने भाग है? 22।
जबकि हमारी राजभाषा को ले किस भाग में है, भाग है 17 में। किस भाग के अंदर है, भाग है 17 में। अब आप कहोगे कि सर आपने क्या बता दिया गया, भाग तो बता दिया गया है इसके, जो अपनी राजभाषा है इसके आपने क्या बता दिया, भाग तो बता दिए है। राजभाषा के आपने क्या बता दिए, भाग तो बता दिए, लेकिन इसकी कुछ अनुच्छेद भी है, इसके कुछ है अनुच्छेद भी है। अब अनुच्छेद कौन से है वो बताने हैं। तो हमारे भाग कितने हैं, किस भाग के अंदर है हमारे राजभाषा, वो हमारे संविधान के 17वें भाग में है। किस भाग के अंदर है रे, भाग है 17 के अंदर है, जो भाग है 17 में है। उसके अलावा अब इसके अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर है रे, अनुच्छेद, तो भाषा का जो अनुच्छेद का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया भाषाओं का, अनुच्छेद है 341 से अनुच्छेद 342 तक। अनुच्छेद 341 से कितने में प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 342 से 343, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में किसका प्रयोग किया गया है, किस चीज का प्रयोग है, भाग 17 में। और अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर किसका प्रयोग किया गया है, अपनी राजभाषा के बारे में सूचित है किया गया है, अपनी राजभाषा के बारे में उल्लेखित है किया गया है कि कौन सी राजभाषा होगी, ये कब से लागू होगी, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो भाग किसके अंदर है, भाग है 17 के अंदर। अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर हमारी किसका दे रखा है, उल्लेख है, राजभाषाओं का उल्लेख है, दे रखा है। अब जो हमारी राजभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कौन सी है अपनी राजभाषा, हिंदी है। अपनी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। भारत के कुल 9 राज्यों की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। 3 राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है। 3 राज्यों की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। जबकि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इनकी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात व 2 केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी भाषा कौन सी है, इनकी जो द्वितीय राजभाषा है वो हिंदी है। इनकी द्वितीय राजभाषा कौन सी है, अपनी हिंदी है। द्वितीय राजभाषा इनकी हिंदी है, याद रखना आप। तो जो हमारी राजभाषा है, अब हमारा देश आजाद होता है, हमारा भारत आजाद होता है, कब होता है रे हमारा भारत आजाद है, किस शहरी है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है कब होता है रे हमारा भारत आजाद है, कब होता है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त है 1947 को हमारा भारत आजाद कब होता है, 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। और देश कब आजाद होता है, 15 अगस्त 1947। तो देश के स्वतंत्र भारत की राजभाषा किसे बनाया गया, हिंदी को क्या बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को हमारी हिंदी को क्या बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया। अब राजभाषा जब हिंदी को बनाया गया, जब हिंदी को क्या बनाया गया रे, राजभाषा बनाया गया, तो उसी के साथ क्या हुआ, रे कुछ है विरोध होने लगे। किस चीज के विरोध होने लगे रे, कि जो हिंदी भाषाई राज्य थे, जो हिंदी भाषाई राज्य थे, उन्होंने हिंदी के राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि हिंदी को क्या ना बनाया जाए, राजभाषा न बनाया जाए। जिसके कारण 11 सितंबर को विरोध कब होने लगा, हिंदी को राजभाषा बनाने से पहले बात की गई राजभाषा की, तब भी इसका विरोध होने लगा। यह विरोध हुआ 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक है चला। तो 11 सितंबर को हिंदी भाषा के जो राज्य थे उनकी अध्यक्षता आयंगर ने की थी, और हिंदी भाषा के राज्यों की किसने की अध्यक्षता, मुंशी ने की। अब समिति के अंदर और बाहर भी हिंदी भाषा को क्या मिला गया, ज्यादा समर्थन मिला। हिंदी भाषा को क्या मिला, ज्यादा
समर्थन मिला, जिसके कारण हिंदी भाषा को क्या किसका दर्जा दे दिया गया, अपनी राजभाषा का क्या दे दिया गया स्टूडेंट है, दर्जा दे दिया गया। राजभाषा का क्या दे दिया गया रे, दर्जा दे दिया गया। किसको, हिंदी को राजभाषा बना दी गई। लेकिन उसी के साथ क्या किया गया कि आने वाले 15 वर्षों तक, संविधान के लागू होने के 15 वर्ष है तक, यानी संविधान कब लागू हुआ अपना 1950, 15 वर्ष जोड़ोगे तो कब आती है 1965। तो यानी 1965 तक जो कार्य करने की, जो सरकारी कामकाज की भाषा रहेगी, वह भाषा कौन सी रहेगी रे, अंग्रेजी रहेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि क्या प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के अगले 15 वर्षों तक हिंदी को क्या बना दिया गया, राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन इसी के साथ क्या कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ क्या रहेगी, क्या प्रावधान किया गया रे कि अगले 15 वर्षों तक है जो हिंदी को राजभाषा तो इस दिन बना दिया गया, लेकिन अगले 15 वर्षों तक है कौन सी भाषा रहेगी रे अपनी, कौन सी भाषा रहेगी, अंग्रेजी है वो क्या रहेगी, कामकाज की भाषा रहेगी। अंग्रेजी है वो क्या रहेगी, अपनी कामकाज की भाषा रहेगी। अंग्रेजी है वो क्या रहेगी रे, अपनी कामकाज की भाषा रहेगी। अंग्रेजी है वो क्या रहेगी, अपनी कामकाज की भाषा रहेगी। अंग्रेजी वो क्या रहेगी रे, अपनी कामकाज की भाषा रहेगी। अंग्रेजी वो क्या रहेगी, अपनी कामकाज की भाषा रहेगी। कब तक, आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी वो क्या रहेगी, काम की भाषा रहेगी, सरकारी कार्य की, जो कब होगी 1965 में। फिर क्या होता है आपको पता है, फिर आती है एक है राजभाषा के लिए एक है समिति या एक संशोधन किया जाता है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 आता है, जिसके अंदर क्या किया गया, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1965 से भारत की हिंदी है वो क्या रहेगी, राजभाषा रहेगी। हिंदी है वो क्या रहेगी, भारत की राजभाषा, जबकि अंग्रेजी है वो क्या रहेगी, इसकी सहायक भाषा रहेगी। जबकि अंग्रेजी है वो इसकी क्या रहेगी रे, सहायक भाषा रहेगी। अनुच्छेद 343 के खंड 2 में यह बात है कही गई। इसके बाद है एक आता है राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम आता है। इसके बाद है जो राजभाषा अधिनियम आता है उसमें क्या है, संशोधन करने के लिए अधिनियम आता है, और उसमें कहा गया, उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि अंग्रेजी तब तक सहायक भाषा के रूप, अंग्रेजी को तब हटाया जाएगा जब हिंदी भाषा के राज्य, हिंदी भाषा के राज्य विधानमंडल से ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। उस दिन से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अंग्रेजी है वो हटा दी जाएगी। तो चलिए हम कुछ अब भाषा इसकी लिखते हैं कि कुछ हम क्या करते हैं, इसकी अपनी भाषा लिखते हैं। तो देखो कुछ इसकी क्या करते हैं भाषा है उसको लिखते हैं। तो अपना टॉपिक आपको बताया, अपना टॉपिक है राजभाषा, राजभाषा। अपना टॉपिक कौन सा है रे, राजभाषा है अपना टॉपिक है। अपना टॉपिक है राजभाषा। इस टॉपिक के अंदर आप देखिए हमने पढ़ा, अब सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखना है, आप पहले ऐसे लिखिए, लिखिए राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा का उल्लेख संविधान, राजभाषा का उल्लेख संविधान के, राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग, संविधान के भाग 17 में मिलता है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में मिलता है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग क्या मिलता है रे, 17 में मिलता है। संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में मिलता है। तो याद रखना राजभाषा का उल्लेख किस भाग में मिलता है, संविधान के भाग
17 में मिलता है। और क्या लिखना है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, क्या राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में, 343 से 351 में उल्लेखित है। संविधान के भाग 343 से 351 में क्या है? जो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में क्या उल्लेखित है? किसके? राजभाषा का वर्णन। या राजभाषा का क्या मिलता है? इसके अंदर उल्लेख है, मिलता है, हमेशा याद है रखना। अब इसके अलावा मैंने आपको और बात कही थी कि जो हमारा भाग 17 है, भाग है 17 है, ये कितने अध्यायों में बांटा गया है रे? भाग 17 वो कितने अध्यायों में बांटा गया? भाग 17 है वो 4 अध्यायों के अंदर बांटा गया है। भाग 17 वो कितने अध्यायों में बांटा गया है? 4 अध्यायों में बांटा गया है। उससे पहले आप एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए। उससे पहले आप एक छोटी सी चीज है और लिख लीजिए। 11 सितंबर 1949 से 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को लेकर, 14 सितंबर 1949 को चार भाषाओं को लेकर, चार भाषाओं को लेकर बहस हुई थी। तो हमारा जो संसद है, जो हमारा संविधान की जो संविधान सभा थी, उसमें 4 भाषाओं को लेकर क्या है कि राजभाषा के लिए बनाई जाए, उन 4 भाषाओं को लेकर क्या किया गया था रे? बहस छिड़ी थी। अब बहस वो 4 भाषा कौन कौन सी थी? आप लिख लो उन 4 भाषाओं के नाम। कौन कौन सी थी 4 भाषा? पहली थी अपनी अंग्रेजी। पहली कौन सी भाषा थी रे? अंग्रेजी थी। उसके अलावा अपनी दूसरी अपनी भाषा थी हिंदी। दूसरी भाषा कौन सी थी? अपनी हिंदी। तीसरी भाषा थी अपनी संस्कृत। और तीसरी भाषा थी संस्कृत। और चौथी भाषा थी अपनी चौथी भाषा का नाम था हिंदुस्तानी भाषा। चौथी भाषा थी अपनी हिंदुस्तानी भाषा। इन 4 भाषाओं को लेकर क्या किया गया? बहस छिड़ी। और हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे के एम मुंशी, जबकि जो हिंदी भाषाई राज्य थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे आयंकर, जिनके मध्य बहस हुई। और हिंदी के ज्यादा समर्थक होने के कारण हिंदी को क्या कर दिया गया? राजभाषा का दर्जा मिल गया। हिंदी को किसका दर्जा मिल गया? राजभाषा को मिल गया दर्जा। और यह दर्जा कब मिला? 14 सितंबर को। कब मिला यह दर्जा? 14 सितंबर को। तो आगे लिखना 14 सितंबर को लिखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। न कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को केवल क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर है उसको केवल क्या मनाया जाता है? अपना हिंदी दिवस है वही मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है? तो नोट लगाकर लिखना विश्व हिंदी दिवस। नोट लगा लो और लिख लो। नोट लगाकर लिखना विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी विश्व हिंदी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस से मनाया जाता है।
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस है मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन से हिंदी को क्या कर दिया गया था? संविधान में राजभाषा के लिए इसे समर्थन दे दिया गया था। अब हम अपनी राजभाषा के लिए बात कर रहे थे कि जो अनुच्छेद है 17 उसके कितने अध्याय है? उसके 4 अध्याय है। अनुच्छेद भाग 17, भाग है 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इन्हें कितने अध्यायों में बांटा गया है? इसे 4 अध्यायों के अंदर बांटा गया है। तो 4 अध्याय कौन कौन से है लिख लीजिए। पहला लिखिए संघ की, पहला लिखिए संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। आगे इसके अनुच्छेद भी लिख लेना है। किस अनुच्छेद में है संघ की राजभाषा का उल्लेख? अनुच्छेद 343 से 344 तक। तो संघ की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 के अंदर किसका प्रयोग किसके संबंधित है? संघ की राजभाषा से संबंधित है। दूसरा अपना लिखिए, दूसरा लिखिए प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं हैं, इनका उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लिख लो इनका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक। जो दूसरा हमारा इनका अध्याय है प्रादेशिक भाषा का, यह अनुच्छेद 345 से लेकर 347 में क्या है? वर्णित है। और चौथा अपना लिखो, तीसरा अपना इनका अध्याय लिखो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषाएं। कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है किस भाषा में कार्य करेगा? तो उस भाषा का भी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उन भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 तक। 348 और 349 है अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह हाई कोर्ट की जो भाषा होगी उसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा हमारा चौथा आता है, उसके अलावा हमारा चौथा अध्याय आता है विशेष निर्देशन की भाषाएं, विशेष निर्देश की भाषाएं। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये संविधान के अनुच्छेद 350 और 349 में। ये किस में अनुच्छेद है? 350 से 351 में। अनुच्छेद 350 से 351 तक किसके भी उल्लेख किया गया है? विशेष निर्देशन की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और संघ की राजभाषा का उल्लेख इसके अंदर किया गया है अनुच्छेद 343 से 344 के अंदर। इसके अलावा प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 347 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जो भाषाएं होगी उनका वर्णन हमें किस में मिलता है? अनुच्छेद 348 से अनुच्छेद 349 के अंदर मिलता है। उसके अलावा विशेष निर्देशन की भाषाएं अनुच्छेद 350 से 351 के अंदर आपको क्या मिलता है? इनका वर्णन मिलता है। तो जो संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा हमने पहले ही देख लिया। कौन सी भाषा है संघ की राजभाषा? संघ की राजभाषा है अपनी हिंदी। और उसकी सहायक भाषा कौन सी है? उसकी सहायक भाषा है अंग्रेजी। तो अनुच्छेद 343 में यही दिया गया है कि संघ की एक क्या होगी? राजभाषा होगी। अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है? कि संघ की एक क्या होगी? राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में दिया गया है कि जो हमारा अनुच्छेद 343 के तहत जो राजभाषा है वो भारत की संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और उसकी लिपि कौन सी होगी?
देवनागरिक होगी। उसकी लिपि क्या हो, कौन सी होगी, देवनागरिक लिपि होगी। और खंड 2 में दिया गया है कि आने वाले संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक है जो सरकारी कार्य है वो किस भाषा में किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा के अंदर ही कार्य किया जाएगा। आने वाले 15 वर्षों तक जो कार्य है वो किस भाषा में किया जाएगा, अपनी अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। तो इसे लिख लीजिए पहले आप। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा आप हेडिंग लगाइए अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। अब जो हमारा अनुच्छेद 343 है ये क्या कहता है, अनुच्छेद 343 यही कहता है कि संघ की क्या होगी रे, एक है राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की क्या होगी, एक राजभाषा होगी। संघ की क्या होगी, एक है राजभाषा होगी। लिखो कि अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा होगी। संघ की क्या होगी रे, राजभाषा होगी। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की क्या होगी, एक राजभाषा होगी। संघ की क्या होगी, एक राजभाषा होगी। आगे और हेडिंग लगाकर लिखना, अनुच्छेद 343 है 1। अनुच्छेद 343 खंड 1। अनुच्छेद 343 खंड 1 या खंड ए लिख लीजिए। तो ये क्या कहता है, ये अपना बताता है कि जो संघ की राजभाषा होगी, जो संघ की राजभाषा होगी, जो अपने संघ की राजभाषा होगी उसका कि कौन सी राजभाषा है उसका इसमें वर्णन किया गया। उसके अलावा उस भाषा की क्या बताई गई है, लिपि कौन सी होगी, संघ की। तो लिखिए इसके अंदर संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का उल्लेख है। और अपने संघ की राजभाषा कौन सी है, कौन सी है रे, हिंदी। कौन सी है, हिंदी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यों की अपनी राजभाषा क्या हो सकती है, अलग है हो सकती है। जरूरी नहीं कि संघ और राज्यों की राजभाषा क्या हो, एक ही हो। लेकिन हमारे संघ या हमारे देश की राजभाषा कौन सी, अपनी हिंदी, और उसकी सहायक भाषा कौन सी, अपनी अंग्रेजी है। तो संघ की आपको बताया राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343 में हिंदी का। उसके अलावा किसके बारे में बताया गया है, इसकी लिपि के बारे में, इसकी लिपि के बारे में। तो इसकी लिपि कौन सी है, आप सबको पता है। हिंदी की लिपि कौन सी है रे, देवनागरी। जो देवनागरी है वो हिंदी की आपको पता है क्या है रे, लिपि है। तो अनुच्छेद देखना दोबारा ध्यान से कि अनुच्छेद 343 के तहत क्या है, संघ की राजभाषा होगी। क्या कहा गया इसमें कि संघ की क्या होगी, एक राजभाषा होगी। उसी के बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 343 है, जिसमें क्या कहा गया कि संघ की राजभाषा का उल्लेख है, जो किसमें है रे, हिंदी है। इसकी संघ की राजभाषा कौन सी, अपनी हिंदी। उसी के अलावा इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है, अपनी लिपि का, जो कौन सी है, अपनी हिंदी की लिपि। आपको बताया कौन सी है, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। इसके अलावा आप लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 343 है बी या 343 है 2। अनुच्छेद 343 2 या बी। अनुच्छेद 343 2 या अनुच्छेद 343 है बी। तो अनुच्छेद 343 बी क्या कहता है, अनुच्छेद 343 बी या अनुच्छेद 343 2 यह कहता है कि संविधान के लागू होने के, संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों तक, संविधान के लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों तक है जो सरकारी कार्यों की, जो सरकारी कार्यों की भाषा है वो भाषा कौन सी रहेगी रे, अपनी कौन सी भाषा रहेगी, वो भाषा रहेगी अंग्रेजी। कौन सी भाषा रहेगी, अंग्रेजी। तो हमारा संविधान आप सबको पता है कब लागू हुआ था, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को।
तो इसके अनुसार 15 वर्ष अगले कब पूर्ण होते हैं? 26 जनवरी 1965 को। तो 26 जनवरी 1965 से हमारी हिंदी भाषा क्या हो गई? राजभाषा के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया था। जबकि हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिल गया था? 26 जनवरी 1950 को मिल गया था, जैसे संविधान लागू हुआ उसी के साथ। तो लिखिए इसके अंदर, इसमें उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने से लेकर अगले 15 वर्ष, संविधान के लागू होने से लेकर अगले 15 वर्ष, तो आप इसमें कोष्टक में लिख सकते हो 1965। अगले 15 वर्ष तक सरकारी कार्य या शासकीय प्रयोजन अंग्रेजी सरकारी कार्य या शासकीय प्रयोजन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। तो हमारा जो संविधान है, इसके अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि संघ की एक क्या होगी? राजभाषा होगी। और अनुच्छेद 343 का खंड एक क्या कहता है कि संघ की राजभाषा का, इसमें क्या किया गया है? संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर हमें किसका उल्लेख मिलता है? संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है रे? राजभाषा का उल्लेख मिलता है। और अपनी राजभाषा कौन सी है? अपनी राजभाषा है हिंदी। अपनी राजभाषा कौन सी है रे? अपनी राजभाषा है हिंदी। तो इसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है? अपनी हिंदी का उल्लेख मिलता है। और हिंदी की आपको पता है लिपि कौन सी अपनी। उसके अलावा इसमें किसका उल्लेख मिलता है? जो भाषा है, जो संघ की भाषा है, उस भाषा का, जो राजभाषा है संघ की, उस भाषा की लिपि का वर्णन मिलता है। और अपनी लिपि कौन सी है? हिंदी की आपको पता है कौन सी है स्टूडेंट? देवनागरी लिपि है। उसके अलावा अपना अनुच्छेद 343 खंड 2 क्या कहता है? तो अपना अनुच्छेद 343 का खंड 2 या बी क्या कहता है? इसमें उल्लेखित है, इसमें क्या है? किसमें? अनुच्छेद 343 2 या अनुच्छेद 343 बी में उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने से लेकर अगले 15 वर्षों तक। तो हमारा संविधान आपको पता है कब लागू होता है रे? 26 जनवरी 1950। तो अगले 15 वर्ष कब खत्म होंगे? 1965 में होंगे। तो आप कोष्टक में 1965 भी लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो? और आप कोष्टक में अपने 1965 भी लिख सकते हो। कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो? 1965 भी लिख सकते हो। तो 1965 तक सरकारी कार्य यानी शासकीय प्रयोजन यानी सरकारी कार्य, शासकीय प्रयोजन यानी सरकारी कार्य के लिए कौन सी भाषा रहेगी? अपनी कौन सी भाषा? अंग्रेजी है, वो क्या रहेगी? भाषा में किया जाएगा। अपना शासकीय प्रयोजन है, वो किस भाषा में किया जाएगा रे? अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। क्या शासकीय प्रयोजन किस भाषा में किया जाएगा? अपने अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। ध्यान से देखना, किस भाषा में किया जाएगा? अपना शासकीय प्रयोजन है वो अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। किसके अंदर किया जाएगा रे?
शासकीय प्रयोजन है वो किस में किया जाएगा, अपनी अंग्रेजी में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, अपना अंग्रेजी के अंदर किया जाएगा। क्या शासकीय प्रयोजन, शासकीय प्रयोजन किस में किया जाएगा, अपना अंग्रेजी में किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर और क्या उल्लेख किया गया है रे, कि जो अपनी शासकीय भाषा है वो कौन सी रहेगी, अपनी अंग्रेजी रहेगी। उसके अलावा और क्या दिया गया है इसके अंदर है, इतनी सामान्य सी बातें जो आपको क्या होगी शायद तक याद है होगी जो इतनी सामान्य बातें ये आपको क्या होगी याद है हो गई। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में किस भाग में उल्लेख किया गया है कि राजभाषा का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है रे, राजभाषा है उसका संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, भाग है 17 के अंदर उसका क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। उसके अलावा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलता है। 351 में हिंदी भाषा के प्रचार से संबंधित मिलते हैं। उसके अलावा आज हमने चर्चा की अब अनुच्छेद है 343। तो अनुच्छेद 343 में आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन क्या आ जाए रे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद है 343 के अंदर। अनुच्छेद 343 में हमें क्या मिलता है कि संघ की क्या होगी, एक भाषा होगी। संघ की एक क्या होगी रे, भाषा होगी। उसके अलावा हमने 343 है इसका भाग 1 और 2 भी देखा। एक भाग कहता है कि राजभाषा होगी, उसका नाम दिया गया, और उसके अलावा इसमें क्या दी गई, अपनी लिपि है जो उस भाषा की जो लिपि है उसको दिया गया है। जो संघ की जो भाषा है उसकी लिपि को दिया गया है। उसके अलावा एक में कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक क्या होगा रे, अंग्रेजी है वही क्या करेगी, राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। अब हेडिंग लगाओ राजभाषा आयोग। तो जो अंग्रेजी राजभाषा दी गई इसके अलावा हेडिंग डालो राजभाषा आयोग नहीं, हेडिंग डालो राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम आयोग तो आगे आएगा, अभी आप हेडिंग डालो राजभाषा, हेडिंग डालो अपनी राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम, ये अधिनियम राजभाषा अधिनियम कब आता है रे, अपना राजभाषा अधिनियम कब आता है, ये राजभाषा अधिनियम आता है 1963 से। 1963 में आता है राजभाषा अधिनियम। कब आता है, 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब आता है, 1963 में। और ये अधिनियम क्या कहता है, राजभाषा अधिनियम क्यों आया गया, ये अधिनियम है। अब आपको बताऊं 1965 में अंग्रेजी को तो क्या हो जाएंगे, संविधान के अनुसार 15 वर्ष हो जाएंगे। तो ये कहता है अपना अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहता है कि आने वाली 26 जनवरी 1965 से आने वाली 26 जनवरी 1965 से हिंदी को क्या दे दिया जाएगा, राजभाषा के रूप में कार्य करने लगेगी। हिंदी क्या करने लगेगी रे बच्चों, राजभाषा के रूप में क्या करने लगेगी, कार्य करने लगेगी। और अंग्रेजी उसकी क्या होगी, सहायक भाषा होगी। और अंग्रेजी उसकी क्या होगी रे, अपनी सहायक भाषा होगी। तो चलिए इसी के अंदर थोड़ी इसकी हम भाषा लिख लेते हैं, थोड़ी इसकी क्या लिख लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 इसके अनुसार 26 जनवरी 1965 से इसके अनुसार 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। या हिंदी को क्या बना दिया जाएगा, राजभाषा बना दिया
जाएगा, तथा अंग्रेजी करेगी, तथा अंग्रेजी, तथा अंग्रेजी, तथा अंग्रेजी इसकी, तथा अंग्रेजी इसकी, तथा अंग्रेजी इसकी सहायक है, सहायक भाषा, तथा अंग्रेजी इसकी सहायक भाषा, तथा अंग्रेजी इसकी सहायक भाषा रहेगी, तथा अंग्रेजी इसकी क्या रहेगी स्टूडेंट, सहायक भाषा रहेगी। तो अपना राजभाषा अधिनियम है 1963 आता है, अपना राजभाषा अधिनियम कौन सा आता है 1963। तो अपना राजभाषा अधिनियम है 1963 आता है, अपना राजभाषा अधिनियम है 1963 आता है। तो अपनी जो इसमें क्या कहा गया कि हिंदी है वो 26 जनवरी 1965 से किसके रूप में कार्य करेगी, राजभाषा के रूप में कार्य करेगी, तथा अंग्रेजी उसकी क्या रहेगी, सहायक भाषा रहेगी। अंग्रेजी किसकी सहायक भाषा रहेगी स्टूडेंट, है अपनी हिंदी की सहायक भाषा रहेगी। अब अगला आप लगाइए हेडिंग अपनी, अगली आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा, राजभाषा संशोधन, संशोधन, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम। ये कब आता है रे, यह 1967 में आता है, लिख लेना 1967 में। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम कब आता है 1967 के अंदर आता है, लिखना राजभाषा, राजभाषा संशोधन, राजभाषा संशोधन, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, नियम 1967 के अंदर आता है। अब ये क्या कहता है, हमने राजभाषा अधिनियम तो पढ़ लिया, अब अपना राजभाषा संशोधन अधिनियम क्या कहता है 1967 का, यह कहता है कि अंग्रेजी को तब, अंग्रेजी भाषा को तभी हटाया जाएगा, जो अपनी अंग्रेजी सहायक राजभाषा है उसको तभी हटाया जाएगा जब हिंदी भाषाई राज्य है, जब हिंदी भाषाई राज्य है, यानी जहां पर हिंदी को क्या मुख्य दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे हमारे साउथ की स्टेट है जो अपना तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो ये जो क्षेत्र है इनकी विधानमंडल से क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा, इनकी विधानमंडल से क्या होगा बच्चों, एक है प्रस्ताव पारित होगा। और वो प्रस्ताव क्या होगा, वो प्रस्ताव इस बारे में होगा कि हिंदी, अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जो लगभग क्या लग रहा है नामुमकिन ही है। अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक अंग्रेजी को क्या है, सहायक राजभाषा के रूप में से हटाया नहीं जाएगा। और ये किस में कहा गया, अपने संशोधन है राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में कहा गया। क्या कहा गया कि हिंदी राज्य है कि विधानमंडल से एक प्रस्ताव पारित करना होगा कि अंग्रेजी को हटा दिया जाए, तभी अंग्रेजी को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि हटे पाएगी। तो अंग्रेजी तो सहायक राजभाषा के रूप में वर्तमान तक तो क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इसकी भी आप भाषा लिख लीजिए। इस अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी, इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी को, इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी को तभी हटाया जाएगा जब
ए हिंदी, ए हिंदी यानी जहां हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, ए हिंदी, ए हिंदी राज्यों, ए हिंदी राज्यों द्वारा, ए हिंदी राज्यों के, ए हिंदी राज्यों, ए हिंदी राज्यों के, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल। विधानमंडल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किन्हीं क्षेत्रों में विधान, किसी राज्य विधान परिषद है तो कुछ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और कुछ में क्या है, केवल विधान है, सब है। तो हम क्या लिख देते हैं अपना, यहाँ पर विधानमंडल है लिख देते हैं। के अनुसार अंग्रेजी को तभी हटाया जाएगा जब ए हिंदी राज्यों में, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल, ए हिंदी राज्यों के विधान, विधान, ए हिंदी राज्यों के, ए हिंदी राज्यों के विधान मंडल, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल द्वारा एक, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पारित, एक प्रस्ताव पारित, विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, किया जाएगा कि अंग्रेजी, प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि अंग्रेजी, अंग्रेजी को, अंग्रेजी को हटा दिया जाए, अंग्रेजी को हटा दिया जाए। अब है जो हमारा संविधान है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 क्या कहता है कि इस अधिनियम के, इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी को तभी हटाया जा सकता है जब अंग्रेजी, उसको क्या तभी हटाया जाएगा जब ए हिंदी, जिन राज्यों में ए हिंदी है, जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य है, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल द्वारा, ए हिंदी राज्यों के विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए, स्टूडेंट हटा दिया जाए, तभी अंग्रेजी को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए रे, हटा दिया जाए, तभी अंग्रेजी को क्या किया जाएगा, अपना हटाया जाएगा। उससे पहले हम अंग्रेजी को क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। किसमें कहा गया, अपने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में कहा गया है। अब अपना, और आपने यह भी देख लिया था अपना राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसके अनुसार 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी तथा अंग्रेजी उसकी अपनी क्या रहेगी, सहायक भाषा रहेगी। अंग्रेजी उसकी क्या रहेगी रे, सहायक राजभाषा रहेगी। तो आपके इतना आज जो हमने पढ़ा वो क्या आपके क्लियर हो गया? अरे जो हमने आज पढ़ा वो आपका क्या क्लियर हो गया? चलिए एक बार लास्ट के 5 मिनट में उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक था राजभाषा। आज का हमारा टॉपिक क्या था? राजभाषा टॉपिक हमारा था, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रभाषा यानी देश की लोकप्रिय भाषा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। देश की लोकप्रिय भाषा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राज्य भाषा पढ़ा कि किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा को क्या कहा जाता है, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। राजभाषा और राज्य भाषा दोनों एक नहीं होती, दोनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है। राजभाषा कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा या दरबारी भाषा। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी है वो भारत की क्या रही है, राजभाषा रही है। अंग्रेजी इसकी क्या रही है, सहायक राजभाषा रही है। अंग्रेजी इसकी क्या रही है, सहायक राजभाषा रही है। अब अपनी आती है राजभाषा। इसमें हमने जब नोट्स लिखना शुरू किया कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, अपनी जो राजभाषा है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 17 में किया गया है। इसके अलावा राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है, जो 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 के मध्य 4 भाषाओं को लेकर क्या छिड़ी, संविधान सभा की जो थी उसमें बहस है छिड़ी। 4 भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और हिंदुस्तानी। ये 4 भाषा थी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और हिंदुस्तानी। अपनी क्या थी, 4 भाषा थी, जिसमें समर्थन ज्यादा किसको मिला, हिंदी को मिला। समर्थन ज्यादा किसको मिला, हिंदी को मिला। और क्या बना दी गई इसे, अपनी क्या बना दी गई, हिंदी को अपनी राजभाषा बना दी गई। उसके अलावा हमने देखा कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, जिसके कारण 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, लाडलो
हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक हमने नोट डालकर और लिख लिया कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस है मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस है मनाया जाता है। उसके अलावा संघ की, उसके अलावा हमने क्या देखा, संघ है जो हमारा भाग 17 था उसको 4 अध्याय बांटा गया। पहला अध्याय था संघ की राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 344 में उल्लेख है किया गया है, और प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 तक जिनमें भाग किया उल्लेख किया गया, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जो भाषा है उनका हमने उल्लेख देखा अनुच्छेद 348 से 349। और विशेष है निदेश की, विशेष है, ये विदेश नहीं है, यहाँ पर नाम है विशेष निदेश। विशेष निदेश की भाषाएं जिनका अनुच्छेद 350 51 के अंदर क्या किया गया, अपना उल्लेख है किया गया। उसके बाद हमने अनुच्छेद 343 देखा जिसके तहत कहा गया कि संघ की एक राजभाषा होगी। उसका भाग खंड 1 देखा जिसमें कहा गया संघ राजभाषा का उल्लेख है, जो कौन सी भाषा का उल्लेख है, हिंदी का, और उसकी लिपि देवनागरी का क्या किया गया, उल्लेख है किया गया। उसके अलावा अनुच्छेद 343 बी या 2 में कहा गया, इसमें उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने से लेकर अगले 15 वर्ष तक यानी 1965 तक सरकारी कार्य या शासन के प्रयोजन के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है किया जाएगा। उसके अलावा हमने पढ़ा राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसके अनुसार 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में लागू हो जाएगी या कार्य करेगी, वह अंग्रेजी इसकी क्या रहेगी, सहायक भाषा रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ा राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी को तभी हटाया जाएगा जब अ हिंदी राज्य है जिसमें हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, हमारे दक्षिण भारत के अ हिंदी राज्य है, विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि अंग्रेजी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तभी हमारी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज की क्लास में हमने राजभाषा के लिए बस इतना ही, बाकी हमें अपनी अगली क्लास में राजभाषा के बारे में जानेंगे। तो आप लोग और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। धन्यवाद।